नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई डीजल मैकेनिक फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि निम्मी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और ये दोस्तों है हम लोगों का सेट नंबर 3, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने पिछले भी दोस्तों 2 सेट करा रखे हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर जो आप लोगों को पूरा पेपर रहने वाला है वह 150 नंबर का पेपर रहने वाला है। और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2-2 नंबर के रहेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आता है। और ट्रेड थ्योरी के दोस्तों आपके लगभग 38 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आज कह रहा है यहाँ पर कि विच पार्ट ऑफ द ड्रिल बिट फिट्स इनटू द स्लॉट ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। कह रहे हैं यहाँ पर ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट बैठता है। देखिए ड्रिल बिट का जो हिस्सा ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के स्लॉट में फिट बैठता है दोस्तों, वो आपका रहता है टैंग है। तो टैंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करें यहाँ पर व्हाट इज द मटेरियल ऑफ हैंड टैप। हैंड टैप की सामग्री क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो आपको हैंड टैप की सामग्री यानी कि जो हैंड टैप होता है वह किसका बनाया जाता है। तो हैंड टैप जो होता है दोस्तों, यह आपका बनाया जाता है हाई स्पीड स्टील का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, हाई स्पीड स्टील। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करा है विच की इज यूज्ड व्हाइल हब स्लाइड्स एक्सियली इन द शाफ्ट। शाफ्ट में अक्षीय रूप से हब स्लाइड करते समय किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए शाफ्ट में अक्षीय रूप से हब स्लाइड करते समय जिस कुंजी का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो आपका रहता है फीदर की। तो फीदर की यहाँ पर तीसरे का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए करें विच ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल होल बिटवीन 6 mm टू 12 mm। 6 mm से 12 mm के बीच छेद ड्रिल करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों जो यूज किया जाता है वो आपका रहता है यहाँ पर ब्रेस्ट ड्रिल। तो 6 mm से 12 mm के बीच छेद ड्रिल करने के लिए जिस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका ब्रेस्ट ड्रिल। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन करें विच एंगल हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द कटिंग एज इन द मटेरियल। सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है। तो सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में जो कोण मदद करता है वो रहता है दोस्तों आपका क्लियरेंस एंगल। तो यहाँ पर आपका क्लियरेंस एंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें का तीसरा। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। ये जो आपको दोस्तों स्क्रू दिखाया गया है, इस स्क्रू का नाम बताना है। तो ये जो स्क्रू है दोस्तों, ये आपका कहलाता है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, हेड कैप स्क्रू यहाँ पर ये है। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। चित्र में ये जो आपको स्क्रू दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है दोस्तों थंब स्क्रू। ठीक। तो सातवें का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा थंब स्क्रू। आठवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर। ये जो चित्र में आपको प्लायर दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। ये जो प्लायर है दोस्तों, यहाँ पर साइड कटिंग प्लायर का ये फिगर दिया गया है। तो साइड कटिंग प्लायर आपके यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन करा व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का नाम बताना है। यहाँ पर जो काउंटर सिंक हेड स्क्रू दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका कहलाता है स्लॉटेड रिज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। ठीक। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नौवे का यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो फिगर दिया गया है ये आपका स्लॉटेड रिज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू का ये फिगर दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द की। यहाँ पर ये वाला जो की है ये किस प्रकार का की है। ये है फ्लैट की है। और किस टाइप का है ये। और यहाँ पर देखिए 10वें का यहाँ पर कहा गया है फ्लैट व्हाट इज द नेम ऑफ द की। तो यहाँ पर हालो सैडल की हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे ये वाला, तो ये हालो सैडल की हो जाएगा। ठीक। देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे
ये हॉलो सैडल की कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक तो ये यहाँ पर बताया गया कि ये आपका सिलेंडर है और इसके ऊपर दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये कर्व में आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ऊपर तो सब जगह आपका फ्लैट ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका कर्व है और यही कर्व इसी के ऊपर आपका रखा जाता है। तो ये होता है दोस्तों आपका हॉलो सैडल। ये हो जाएगा आपका हॉलो सैडल की का। ठीक, तो यहाँ पर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉलो सैडल की। और इसको अगर जूम ना करते हैं दोस्तों तो मुझे भी इसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो जाता। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हॉलो सैडल की का। ठीक, तो ये हॉलो सैडल की होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे ये जो है आपका कर्व में दिखाया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉलो सैडल की का। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोल्ट। चित्र में दोस्तों ये जो आपको बोल्ट दिखाया गया है 11 नंबर में, इस बोल्ट का नाम बताना है। ये जो बोल्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है बॉडी फिट बोल्ट। तो यहाँ पर ये दोस्तों जो फिगर है ये आपका बॉडी फिट बोल्ट का ये फिगर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर का कह रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कटिंग ऑपरेशन। मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है। तो ये दोस्तों जो आपको मेटल कटिंग ऑपरेशन की जो विधि दिखाई गई है ये आपका कहलाता है आपका फ्यूजन यानी कि विलय का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कर नेम द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए। तो देखिए टूटे हुए स्टड को हटाने की ये जो विधि है ये है दोस्तों आप लोगों का इजी आउट मेथड। तो इजी आउट मेथड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ये जो आपको ड्रिलिंग मशीन दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो ड्रिलिंग मशीन है दोस्तों आपका, ये आपका कहलाता है बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन। तो ये बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन का ये दोस्तों फिगर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल यक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो आपको यक्स के रूप में चिन्हित एंगल दिखाया गया है ये एंगल आपका कहलाता है रैक एंगल। ठीक, तो ये रैक एंगल का दोस्तों यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपका कहलाता है रैक एंगल। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच नट प्रोवाइडेड विथ नायलॉन रिंग इन द ग्रूव। नाली में नायलॉन की अंगूठी के साथ कौन सा नट प्रदान किया जाता है। तो नाली में या ग्रूव, ग्रूव में नायलॉन की रिंग के साथ जो नट प्रदान किया जाता है दोस्तों वो आपका रहता है सेल्फ लॉकिंग नट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ग्रूव में नायलॉन रिंग के साथ जो नट प्रोवाइड किया जाता है वह सेल्फ लॉकिंग नट होता है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है विच की इज यूज्ड फॉर टेपर्ड शाफ्ट फिटिंग। पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए जो कुंजी उपयोग किया जाता है दोस्तों वो आपका रहता है वुडरफ की। तो वुडरफ की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ टू होल्ड द स्मॉल जॉब्स व्हाइल वर्किंग ऑन द बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटी नौकरियां कैसे पकड़ें, यानी कि छोटे वर्क पीस को कैसे पकड़ें। यहाँ पर नौकरियां नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर क्या रहेगा, वर्किंग वर्क पीस या कह लो कार्यखंड को कैसे पकड़ें। तो देखिए बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय जो छोटे वर्क पीस होते हैं या कार्यखंड होते हैं उसको हम लोग जो पकड़ते हैं दोस्तों वो पकड़ते हैं होल्ड द जॉब विथ प्लायर। सरलता के साथ काम को पकड़ वर्क पीस को पकड़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द रिकमेंडेड गैप बिटवीन टूल पोस्ट एंड ग्राइंडिंग व्हील। टूल पोस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच अनुशंसित जो गैप होता है वह कितना होता है। तो देखिए टूल पोस्ट और ग्राइंडिंग व्हील के बीच जो गैप होता है वह होता है दोस्तों आप लोगों का 2 mm का। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन विच मटेरियल रजिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। तो देखिए जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है वो रहता है आपका कांच यानी कि ग्लास। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है विच इज मेजर्ड बाय अ मीटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत सर्किट में मीटर द्वारा किसको मापा जाता है। तो विद्युत सर्किट में मीटर को द्वारा दोस्तों हम लोग जो मापते हैं वह धारा को हम लोग मापते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है।
तो देखिए कैपेसिटेंस की इकाई जो होती है वो होता है दोस्तों आप लोगों का फैरड। यहाँ पर फैरड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन करें, विच पार्ट इज कनेक्टेड एंड कंप्लीट्स द हॉर्न सर्किट ऑफ द पुश बटन प्रेस्ड। कौन सा भाग जुड़ा हुआ है और दबाए गए पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा करेगा? तो वो रहेगा दोस्तों आप लोगों का ग्राउंड प्लेट। तो ग्राउंड प्लेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है? तो देखिए चार्जिंग के दौरान बैटरी का जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वह आपका इसमें बदलता है, वह केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका होगा रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा होता है वह रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों हिंदी पर मत जाइएगा, ठीक, हिंदी यहाँ पर गड़बड़ है। तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है दोस्तों, जो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वह केमिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये हिंदी में दोस्तों ये आपका गलत दिया है, ठीक, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं ये हिंदी तीसरे का और पहले का ऑप्शन सेम हो गया था, हिंदी वाला आपका गलत दिया था। यहाँ पर जो हिंदी आएगा वो आएगा आपका वैद्युत ऊर्जा किसमें बदल यहाँ पर बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो देखिए दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी होता है उसमें जो हम लोग अम्ल यूज करते हैं वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 25 का दूसरा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है, व्हाट टाइप ऑफ ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इफ द कंडक्टर मूव्ड एंड कट द मैग्नेटिक फील्ड। यदि कंडक्टर ने चुंबकीय, अब कह रहे हैं व्हाट, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इफ द कंडक्टर मूव्ड एंड कट द मैग्नेटिक फील्ड। यदि कंडक्टर यानी कि चालक ने चुंबकीय फील्ड को, फील्ड नहीं यहाँ पर रहेगा, चुंबकीय फील्ड को स्थानांतरित और काट दिया जाए तो किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होगा? तो यहाँ पर होगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 26 यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम बताइए। तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक दिखाया गया है दोस्तों ये आपका डायोड का है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए सॉलिड स्टेट स्विच। ठोस अवस्था स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ठोस अवस्था स्विच के रूप में जिस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता है वह रहता है आप लोगों का ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच इज ए टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। कौन सा तापमान संवेदनशील अवरोधक है या प्रतिरोध है? तो देखिए जो टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर या प्रतिरोध होता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस आर इफ R1 एंड R2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहे हैं नेट प्रतिरोध आर क्या होगा यदि R1 और R2 श्रृंखला में जुड़े हैं? तो टोटल आर इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 सीरीज में अगर है तो 30 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिंबल। विद्युत प्रतीक का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों जो विद्युत प्रतीक का नाम है यहाँ पर ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है दोस्तों यह आपका कहलाता है बैटरी का। तो बैटरी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। विद्युत मापक यंत्र का नाम क्या है? तो देखिए विद्युत मापक यंत्र का जो नाम है यहाँ पर ये आपका मल्टीमीटर का है, ठीक। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। किसी परमाणु के मध्य भाग का नाम क्या है? तो देखिए किसी परमाणु के मध्य भाग का जो नाम होता है दोस्तों वो रहता है आप लोगों का नाभिक या न्यूक्लियस।
अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो मोमेंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो मोमेंट का नाम क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने को ही दोस्तों हम लोग कहते हैं धारा। तो यहाँ पर करंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। 35 नंबर क्वेश्चन करें, विच लॉ स्टेट्स दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। किस नियम में यह कहा गया है कि वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप से और प्रतिरोध के विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये होता है दोस्तों आप लोगों का ओम का नियम। ओम का नियम वही है कि वोल्टेज के लिए करंट आप V इक्वल टू होता है दोस्तों आप लोगों का आई आर। ठीक, तो और यहाँ से निकालेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका V बाई आर, यानी कि वोल्टेज के प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती और प्रतिरोध के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड ऑन द व्हीकल पैनल बोर्ड। व्हीकल पैनल बोर्ड पर किस विद्युत मापने के यंत्र को लगाया जाता है? तो देखिए व्हीकल पैनल बोर्ड पर जिस विद्युत मापने के यंत्र को लगाया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका अमीटर। तो अमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच सर्किट द ब्लास्ट रजिस्टर इज यूज्ड। ब्लास्ट सर्किट किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ब्लास्ट सर्किट में जिस सर्किट का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो रहता है आप लोगों का फ्लैशर सर्किट। तो यहाँ पर 37 का तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड इन द व्हीकल फ्लैशर यूनिट। व्हीकल फ्लैशर इकाई में किस प्रकार के अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो वाहन फ्लैशर इकाई में जिस प्रकार के अवरोधक का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो आपका रहता है यहाँ पर ब्लास्ट रजिस्टर। तो ब्लास्ट रजिस्टर या ब्लास्ट रजिस्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन करें व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा की दोस्तों जो इकाई होती है एसआई इकाई वह जूल होता है और सीजीएस मात्रक आपका कैलोरी होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? तो वाटर की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों वह एक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। धारा की इकाई क्या होती है? तो धारा की इकाई एम्पियर होती है। और देखिए कौन सा सबसे अच्छा कंडक्टर है? तो सबसे अच्छा कंडक्टर दोस्तों आप लोगों को जो होता है वह आपका कापर यानी कि तांबा होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 625 mm स्क्वायर। एक वर्ग की अगर भुजा 625 mm स्क्वायर है तो उसका भुजा क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल अगर 625 है तो उसका जो भुजा आएगा दोस्तों तो 625 को वर्गमूल आ जाएगा 25, यही इसकी भुजा हो जाएगी। ये किस अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन करें आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये किस प्रकार का प्रिज्म दिखाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों 6 कोना है तो आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा ये। 46 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है इस टूल का नाम आपको बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपका कहलाता है ट्राई स्क्वायर का। तो ट्राई स्क्वायर यहाँ पर 46 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये किस प्रकार का टूल है? तो इसका जो हेड दिख रहा है एक बॉल की तरह दिख रहा है तो ये बॉल पिन हैमर का ये आपका फिगर दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है नेम द टूल। इस टूल का नाम बताना है। तो ये जो टूल आपको दिखाया गया है दोस्तों ये आपका है कटिंग प्लेयर का। ठीक, ये देखिए कौन सा टूल है? तो ये देखिए पूरा लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी से बने हुए हथौड़े को हम लोग मैलेट बोलते हैं। तो लकड़ी का हथौड़ा यहाँ पर मैलेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस प्रकार का ये है दोस्तों ओपन एंड स्पैनर का। अब दोस्तों इसके आगे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ गया। अब इसके क्वेश्चन को इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन है इसको हम लोग कवर करेंगे दूसरे वीडियो में, और वो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप अपना वीडियो आगे पूरा कर सकते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।